Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing good. So today's video is on MCQs on economics for JKSSB Finance Sub Inspector and Finance Account Assistant एग्जाम. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने जो इकोनॉमिक्स के MCQs हैं वो करवाए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो ये जनरल MCQs होंगे इकोनॉमिक्स सेक्शन पे, ठीक है, जो कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिमिलर टॉपिक्स हैं उन पे MCQs हैं. ओके, तो ये हमारी जो सीरीज है, ठीक है, फॉर जीके पोर्शन ऑफ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये उसका पार्ट 8 है. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ए केजे उदेशी, बी मनमोहन सिंह, सी सर ऑसबॉर्न स्मिथ, डी नरसिम्हा राव. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाया था कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, तो इंडियन गवर्नर जहां पे आएगा वहां पे आपको सी.डी. देशमुख ही टिक करना है. ठीक है, पहले इंडियन गवर्नर सी.डी. देशमुख थे. और पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सर ऑसबॉर्न स्मिथ वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? तो आरबीआई जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में. ठीक है, अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 विच वाज सेंट्रल बैंक ऑफ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंडर दैट एक्ट. ठीक है, कब आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, अब ये पूछा है. तो ऑप्शन है ए 1949, बी 1948, सी 1950, डी 1945. तो अपने आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट कीजिए ताकि आपको भी पता चलेगा एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा है. ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स को भी जो मैं बीच में क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो जरूर आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी वो आंसर्स पता चल जाएं. ठीक है, तो व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1949. ठीक है, 1949 में नेशनलाइज हो गया था. When did गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप PDMC? ठीक है, तो अब PDMC की फुल फॉर्म ये भी आपको पता होनी चाहिए. इसका मतलब होता है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल. ठीक है, इट वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी टू वर्क विद आरबीआई. ठीक है, ये आरबीआई की एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने PDMC कब सेटअप किया था? ए ऑप्शन है 2014, बी 2015, सी 2016 एंड डी 2017. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2016. ठीक है, तो डेट क्या है? 16 अक्टूबर 2016 को इंडिया की गवर्नमेंट ने पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल जो है वो एस्टैब्लिश किया था, सेटअप किया था टू वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी विद आरबीआई. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीआर? एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है? ए सिंपल डिजाइन रिव्यू, बी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सी स्पेशल डेवलपमेंट रूल्स, डी सोर्स डिविडेंड रेशियो. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं ये एक तरह से इनको दूसरे नाम जो होता है वो होता है पेपर गोल्ड. ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व्स की तरह यूज किए जाते हैं इंडिया के द्वारा. ठीक है, तो इसलिए इनको स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं क्योंकि ये इंडिया के रिजर्व्स के फॉरेन रिजर्व्स में काम आते हैं. ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ऐसा कौन सा एक फैसिलिटी है, ठीक है, जो कि सिर्फ इंडिया ही यूज करता है अभी तक. ठीक है, ये और किसी कंट्री के पास नहीं है. विच इज द ओनली country having ओके, मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, ठीक है, वो सिर्फ इंडिया के पास है. ठीक है, बाकी कोई भी कंट्री जो है वो SLR नहीं यूज करती. और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ नाम बता रही है, तो मैंने इनके बारे में डीप जो है वो अपनी MCQs की जो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं वहां पे आप चेक कर सकते हैं. वहां पे इनके बारे में डीप जो है वो मैंने बताया है सब कुछ. तो अभी मैं जस्ट जनरल MCQs लेके आई हूँ, तो मैं साथ साथ में आपको थोड़ा रिविजन भी करवा रही हूँ. ठीक है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का किया था ऑप्शन बी. ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स की SDR की फुल फॉर्म होती है. फिफ्थ क्वेश्चन, सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू? सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस पहले कोलकाता में था. ठीक है, और उसको कोलकाता से कुछ टाइम बाद 2 साल बाद जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था. ठीक है, 1935 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1937 में ही इसका सेंट्रल ऑफिस शिफ्ट किया था फ्रॉम कोलकाता टू ए मुंबई, बी पुणे, सी बैंगलोर, डी दिल्ली. तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई. ठीक है, पहले कोलकाता में था और 2 साल बाद जो है 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था. सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई आर लोकेटेड? कौन सी स्टेट्स में आरबीआई के हेडक्वार्टर जो हैं वो लोकेटेड हैं? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी न्यू दिल्ली, डी चेन्नई एंड ई ऑल ऑफ दिस. तो इसका राइट आंसर है ई ऑल ऑफ दिस. ठीक है,
ये सभी स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आरबीआई के 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, ठीक है। इनको जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी कहा जाता है और ये आरबीआई के हेडक्वार्टर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और चेन्नई में, ठीक है। 7th क्वेश्चन, विच गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा गवर्नर आरबीआई के ऐसे गवर्नर हैं जिन्होंने इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर का भी रोल किया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, बी मनमोहन सिंह, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। मनमोहन सिंह और सी.डी. देशमुख जो थे, ये दोनों आरबीआई के भी गवर्नर थे और बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने थे, ठीक है। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ठीक है, SEBI, सेबी की फुल फॉर्म क्या है। तो लास्ट वीडियो जिन्होंने मेरी देखी है उसमें मैंने ये करवाया है, सेबी की फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन है सिक्योरिटी इंजीनियर बोर्ड ऑफ इंडिया, बी शेड्यूल इन्यूमरेशन बिलिंग इन्फो, सी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड डी नन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही सेबी की फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ एवरी कस्टमर विद इन इंडिया हु हैज टेकन अ लोन और क्रेडिट ऑफ एनी बिल, ठीक है। तो इंडिया में जिन्होंने भी लोन लिया होता है या किसी भी बिल का जो है क्रेडिट पे कोई भी चीज ली होती है, ठीक है, लोन ही होता है क्रेडिट पे, ठीक है। तो वो जो है वो कौन मेंटेन करता है इस सब का रिकॉर्ड इंडिया में, ठीक है। तो ए ऑप्शन है सिबिल, बी आरबीआई, सी ARC एंड डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिबिल, ठीक है। सिबिल की फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सिबिल की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैं चेक करूंगी किन किन ने राइट कमेंट किया है और नेक्स्ट वीडियो में आई विल अनाउंस देयर नेम्स जिन्होंने राइट आंसर दिए थे, ठीक है। तो सभी राइट आंसर जो है वो जरूर लिखिए क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जिनको ये आंसर नहीं आते हैं तो उनको आपके कमेंट से जो है वो हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो कौन मेंटेन करता है इंडिया में रिकॉर्ड ऑफ क्रेडिट एंड लोन्स, सिबिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला ARC कौन सा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है सिबिल, बी है ARCL, सी है ARCIL एंड डी है सेबी, ठीक है। सेबी और सिबिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ARCIL जो है वो इंडिया का पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये रिकवर करते हैं लोन्स और डिस्काउंट पे जो है फर्दर लोन्स देते हैं, ठीक है, बैंक्स को। 11th क्वेश्चन, व्हेन वाज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स सेटअप इन इंडिया। इंडिया में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो कब सेटअप हुए थे। ऑप्शन ए 1990, बी 1991, सी 1992 एंड डी 1993। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1991 में अंडर नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमेटी के अंदर सेटअप हुए थे। तो नरसिम्हन कमेटी के अंदर जो है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सेटअप हुए थे 1991 में, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, ठीक है, वो कौन इशू करता है। और ये क्वेश्चन जो है मैंने लास्ट जो अपनी इकोनॉमिक्स के MCQs की वीडियोस है वहां पे इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस जो हैं कौन इशू करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक वॉज अर्लियर नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन से बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी इसका आंसर बताया था, तो कमेंट कीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए है UCO, बी RBI, सी PNB एंड डी SBI। तो सबको राइट आंसर आई होप पता होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का ही पुराना नाम है, ठीक है। SBI ने जो अपना नाम है आफ्टर नेशनलाइजेशन, ठीक है, पहले जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था और जब ये बैंक नेशनलाइज हो गया था 1955 में तब इसको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, ठीक है। अब मुझे बताइए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या होता है। जब भी कोई एक बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर होता है तो इस एक्ट को जो है ये इस चीज को जो है वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहते हैं, ठीक है। और पीरियड ऑफ मास बैंकिंग मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, मुझे कमेंट कीजिए कि पीरियड ऑफ मास बैंकिंग कौन से टाइम पीरियड को पीरियड ऑफ मास बैंकिंग कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ऑल्सो, बिकॉज वहां पे मैंने देखा है कि RBI और ये सब पे जो है बहुत से टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें डीप में पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन अ बैंक इज, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बैंक में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है मनी एट कॉल, बी कैश बैलेंस, सी एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम, डी कैश बैलेंस विद आरबीआई। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम, ठीक है। कोई भी एसेट होता है जो बैंक का, कोई भी लोन हो गया, कोई भी, ठीक है, जो बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो जब वो इनकम नहीं आती है वहां से, ठीक है, तो उनको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इश्यूज करेंसी ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर विच इट कीप्स अ मिनिमम बैकिंग ऑफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरबीआई जो है वो करेंसी इशू करता है, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स जो है वो कितने डिनोमिनेशन तक इशू कर सकता है, ठीक है। कमेंट कीजिए कि आरबीआई कैन इशू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई जो है वो करेंसी किस बेसिस पे जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम बेसिस पे जो है इशू करता है, लेकिन मिनिमम बैकिंग जो होती है मनी की, ठीक है, वो कितनी रख के। तो ए है 150 करोड़, बी 200 करोड़, सी 300 करोड़, डी 250 करोड़। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है अंडर मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 200 करोड़ की जो है मिनिमम बैकिंग रख के ही आरबीआई जो है करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ऑप्शन नंबर ए शक्तिकांत दास, बी रामनाथ कोविंद, सी नरेंद्र मोदी, डी उर्जित पटेल। तो इसका राइट आंसर आई होप सबको पता होगा, क्योंकि ये मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में जो है आरबीआई के रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है और अच्छे से समझाया है। तो इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑन 12th December 2018 ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि जो नीति आयोग है, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है, और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये दो क्वेश्चन जो हैं आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग जो है उसके चेयरमैन कौन है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। और मुझे इससे पता भी चल जाएगा कि किन किन स्टूडेंट्स ने लास्ट तक वीडियो जो है वो देखी थी, उनकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है, ठीक है। तो आई होप आप सब कमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को प्लीज, एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी फर्दर जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने अपने जो स्कोर है वो जरूर कमेंट डाउन कीजिए, उससे हमें भी पता चलता है कि आपको कितने अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके आप इकोनॉमिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, आप वो चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको बहुत सी वीडियोज मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।